हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 6 की NCERT की अब हम करेंगे चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। 730 प्लस 998। राउंड ऑफ वो होता है जैसे हमारे पास 730 गिवन है, ये 750 नहीं है। अगर ये 750 होता तो ये 800 बन जाता। ये 730 है इसलिए ये 700 बनेगा। जैसे 998 है, ये 50 से बड़ा है इसलिए ये 1000 बन गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर 1700 आ रहा है। बी सम 796 माइनस 314। इसमें वही राउंड ऑफ वैसे ही करना है। ये 796 है इसलिए ये 800 बन गया। ये 314 है इसलिए ये 300 है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 500। सम 1200 904 2888। ये 12904 है इसलिए इसका 13000 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 500 से ऊपर वाला नंबर है। ये 2888 है, राउंड ऑफ टू 3000, क्योंकि ये भी 500 से ऊपर है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1600 आंसर आ रहा है। सम 28292 माइनस 21496। ये 28292 है इसलिए ये 28000 होगा। दूसरा 21496 है, ये 21000 होगा, क्योंकि ये दोनों 500 से छोटे हैं। अगर हम इन दोनों का माइनस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 7000। सेकंड क्वेश्चन, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 and also closer estimate by rounding off to nearest tens। 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसका आंसर नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में हमने ये 2 डिजिट्स देखने होते हैं, जैसे 3 और 9। यहाँ पर अगर 4, 5 और 0 होता या 50 से बड़ा नंबर होता तो यहाँ पर 500 आ जाता। यहाँ पर 39 था इसलिए यहाँ पर 400 आया है। जैसे 334, यहाँ पर भी 50 से छोटा नंबर था इसलिए यहाँ पर भी 300 आंसर आया है। यहाँ पर 4317 है, इसमें भी हमने 1 और 7 को चेक करना है। ये भी 50 से छोटे हैं इसलिए यहाँ पर भी 4300 आंसर आया है। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5000 आंसर आ रहा है। अगर इसी सम को हम नियरेस्ट टेंस करते हैं तो इसमें हमारे पास आ रहा है, इसमें हमने फर्स्ट वंस प्लेस वाला चेक करना है। यहाँ पर 39 है, जैसे हम हंड्रेड्स में चेक करते थे 2 डिजिट, इसमें हमने ओनली 9 को चेक करना है। 9 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर 440 आया है। वैसे ही 334, इसमें भी हमने 4 चेक करना है। 4 5 से छोटा है इसलिए वहाँ पर भी 330 आंसर आ गया। उसके आगे आ रहा है 4317। 7 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर 20 आंसर 4320 आंसर आ रहा है। एस्टिमेट सम, अगर हम इन सब को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5090। बी 1,08,734 में से माइनस करना है 47,599। इसको हम पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे। 1,08,734 का जब हम चेक करेंगे 34 50 से छोटा है इसलिए यहाँ पर 700 आ जाएगा। और 47,599 99 50 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर 47,600 आया।
जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 61,100 आंसर आया। जब हम इसको नियरेस्ट 10 से चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 1,08,734 का राउंड ऑफ 1,08,730, क्योंकि 4 5 से छोटा नंबर है। वैसे ही जब हम 47,599 का 9 चेक करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 47,600, क्योंकि जब हम यहाँ पर +1 होता है तो वो 1 कैरी में 9 पर जाता है, यहाँ पर 0 आ जाती है। ये भी 9 है इसलिए वो वाला कैरी इस पर गया तो ये 6 बन गई, ये भी 0 बन गया। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 61,130। सम 8,325 में से माइनस करना है 491। पहले हम नियरेस्ट हंड्रेड्स का आंसर आएगा 8,325 राउंड ऑफ टू 8,300, क्योंकि 25 50 से छोटा नंबर है। वैसे ही 491 50 से बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पर 500 आया। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7,800। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस 8,325 का बन जाएगा 8,330, क्योंकि 5 मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर 5 भी हो तो भी 1 प्लस होता है। और 491 का बन जाएगा 490, क्योंकि 1 5 से छोटा नंबर है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7,840। डी सम 4,89,348 में से माइनस करना है 48,365। पहले हम नियरेस्ट 100 करेंगे, उससे हमारा आंसर आ रहा है, अगर हम करते हैं 4,89,348 को तो हमारे पास आंसर आएगा 4,89,300, क्योंकि 48 50 से छोटा नंबर है। अब 48,365 को जब हम करते हैं 65 50 से बड़ा नंबर है, इसलिए वहाँ पर 48,400 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4,40,900 बाय राउंड ऑफ टू टेंस। जब हम 4,89,348 को करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4,89,350, क्योंकि 8 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए वहाँ पर 5 आ गया। वैसे ही जब हम 48,365 को करेंगे तो उसका आंसर आएगा 48,370, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 5 भी अगर आ जाए तो भी +1 होता है। जब हम दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4,40,980। थर्ड, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। 578 मल्टीप्लाई बाय 161। इसमें हमने पहले करना है 578 राउंड ऑफ टू 600, क्योंकि 78 50 से बड़ा नंबर है। उसके बाद 161
61 भी 50 से बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पर भी 200 आ जाएगा। तो एस्टिमेट प्रोडक्ट 600 को हम जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,20,000 आंसर आ रहा है। बी सम 5,281 मल्टीप्लाई बाय 3,491। जब हम 5,281 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 5,000 आंसर आ रहा है, क्योंकि 281 500 से छोटा है। उसके बाद 3,491 ये हमारे पास सी सम 1,291 मल्टीप्लाई बाय 592। पहले हम 1,291 का राउंड ऑफ करेंगे, वो हमारे पास 1,300 आ रहा है, क्योंकि 91 50 से बड़ा नंबर है। उसके बाद 592 इसका हमारे पास 600 आ रहा है, क्योंकि 92 भी 50 से बड़ा नंबर है। उसके बाद जब हमारे पास इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आएगा, उसमें हम 1,300 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7,80,000। डी सम 9,250 मल्टीप्लाई बाय 29। राउंडिंग ऑफ बाय जनरल रूल 9,250 एंड 29 राउंड ऑफ टू 9,000 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ये इसलिए क्योंकि 9,250 में से 250 500 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर 9,000 आया, और 29 में 9 5 से बड़ा है, इसलिए वहाँ पर 30 आया। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2,70,000 आंसर। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, उतना ही आपको ज़्यादा आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।